हमारे साथ में है पीसी शर्मा जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आजकल ओबीसी मुद्दा छाया हुआ है हर जगह हम देखें तो, और भाजपा का ये कहना है कि ये एक तरीके से कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात सबसे पहले जब मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह तब किया था। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 3 इनके मुख्यमंत्री रहे, तीनों ओबीसी, लेकिन ये उस मामले में कुछ नहीं कर पाए 15 साल में। फिर कमलनाथ जी की सरकार बनी, फिर 27% विधानसभा में पारित करके कानून बना दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब पंचायत चुनाव का मामला आया तो 2019 का जो परिसीमन और आरक्षण था उस पर न करा के 2014 के एक अध्यादेश जारी करके 2014 के परिसीमन आरक्षण पर चुनाव कराने की बात कही। ये सब इसलिए कराना चाहते थे कि पंचायत के चुनाव नहीं करना चाहते, कोई भी स्टे ले आए। इनके वकील नहीं गए वहाँ कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाए। पर भाजपा तो, लेकिन इस चीज़ को कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस ने पूरी ताकत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में उठाया, और जब वहाँ विधानसभा में मामला आया तो उन्होंने कहा संकल्प लिया जाए कि बगैर ओबीसी के पंचायत चुनाव ना हो। तब इन्होंने कैबिनेट में पास करके वो 14 का आदेश वापस लिया। ये तब भी ले सकते थे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, ओबीसी के खिलाफ रही है। इसीलिए वहाँ पे 3 एमएलए, एक मंत्री बीजेपी छोड़ के चले गए, सब ओबीसी वर्ग से। चूँकि अभी कमलनाथ जी ने 2-3 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर 2 महीने के अंदर अगर चुनाव नहीं हुए तो पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन होगा। इसके बारे में ये फिर जो आदेश इन्होंने निकाला है कि परिसीमन किया जाए 1 महीने के अंदर, तो ये वही कमलनाथ जी का दबाव, कांग्रेस का दबाव, जिसकी वजह से इनको ये कराना पड़ा। और नहीं तो निश्चित है अगर इन्होंने चुनाव नहीं कराए तो 2 महीने के अंदर तो कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व से पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, इसके लिए धरने, प्रदर्शन और घेराव करेगी। भाजपा कहती है कि हम तो ओबीसी के शुभचिंतक हैं, कांग्रेस का तो ये काम है लड़ाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल। देखिए, डिवाइड एंड रूल तो 2 लोगों का रहा है सिद्धांत, एक अंग्रेज़ों का और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का। और जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो रही तब भी ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, आरएसएस के लोग। और आज भी ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। न धर्म की राजनीति चलेगी, न जाति की चलेगी, यहाँ चलेगी सेवा की राजनीति। अच्छा, चूँकि कल उत्तर प्रदेश में 5 विधायक भाजपा छोड़कर गए हैं, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। अभी तो 12 और जाएंगे। ये बीजेपी का सफाया होगा यूपी के चुनाव में, और अभी तो उनके 12 जाएंगे, और बाद में मध्य प्रदेश में भी 10-20 छोड़ के आएंगे बीजेपी, और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और वहाँ मिलीजुली बनेगी। आप उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के एक फ्रंट फील्ड में आने से आप क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस को कितनी संजीवनी मिलनी है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जो एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस बात से पूरी युवा महिलाएं, युवा लड़कियाँ, इन सब में एक नई स्फूर्ति, नई ताकत आ गई। और ये सब उनके नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ आएंगी, कांग्रेस को वोट देंगे, और कांग्रेस की जो आज स्थिति है वहाँ, उससे बहुत इम्प्रूव होकर कांग्रेस के विधायक जीत के आएंगे, और उसका पूरा श्रेय प्रियंका गांधी जी को जाता है। एक आखिरी सवाल है, जो नेमावाद हत्याकांड जो हुआ है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, 8 महीने हो गए, नेमावर में 5 लोग एक ही परिवार के, जिसमें 3-4 महिलाएं, रेप भी हुआ और उनकी हत्या भी हुई, 8 फीट नीचे गाड़ दिया गया। पर ये सरकार सीबीआई जांच नहीं करा पाई। उस परिवार में बची हुई एक बच्ची जो 18-20 साल की है, वो पैदल चल के 200 किलोमीटर आई भोपाल न्याय यात्रा लेके। गवर्नर साहब के यहाँ गए न्याय के लिए, लेकिन गवर्नर साहब मिले नहीं। यहाँ की पुलिस ने भी बेवकूफ़ बनाया और कहा कि हम गवर्नर साहब से मिला रहे हैं।
तो कुल मिला के आदिवासी राज्यपाल अगर डर गए और सरकार के दबाव में, और वो एक बच्ची से भारतीय जिसका परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई है, उसे नहीं मिल सकते, तो ये है क्या? ये मध्य प्रदेश में तो कुछ बचा ही नहीं है। मध्य प्रदेश ध्वस्त हो चुका है, और ये सरकार और ये जो सिस्टम है ये रहा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय एक काले सालों के दिन, काल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक सवाल और माफ़ कीजिए मैं पूछना चाहूँगा कि अगली साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, आप कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं फ्यूचर में? देखिए, कांग्रेस तो 18 में भी जीत के आई थी, लेकिन उन्होंने सौदेबाजी से विधायकों को खरीद के सरकार गिरा दी, और बीजेपी पिछले सालों में सरकार ऐसी ही बना रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस की जो सरकार बनेगी वो इतने बहुमत से बनेगी कि बीजेपी में दम नहीं कि उसे तोड़ पाए, जो छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ पीसी शर्मा जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द कोई एक नए मेहमान के साथ। मैं सुमित शुक्ला, हिंदुस्तान समाचार से।